नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार फ्रीडम न्यूज़ और मैं आपके साथ लालू कुमार। अभी हम उपस्थित हैं चकाई प्रखंड में और बात करेंगे वही कटिहार में जो यादवों के साथ नरसंहार हुआ है उसी मामला को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ की छात्र के राजद के नेता हैं और इन तमाम मुद्दों से उनसे जानने का कोशिश करेंगे कि यह जो नरसंहार हुआ यादवों को, सिर्फ इससे पहले आप देखे होंगे कि भागलपुर में जो है एक नीलम यादव को जो है 7-8 टुकड़ा में बांटकर जो है मुस्लिम जो है समुदाय के लोग ने उसको काट कर फेंक दिया, कुछ नहीं हुआ। और आज जो है हाल ही में कटिहार में जो घटना घटी है वो यादवों को लेकर नरसंहार हुआ है। 6-7 यादव को जो है मार दिया गया है। इस पर क्या कहेंगे, सबसे पहले इसी मुद्दा पर बात करेंगे। बिहार फ्रीडम न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद है सर। और जो ये यादवों का कटिहार में नरसंहार हुआ है, इससे पहले आप देखे होंगे भागलपुर में भी हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? जी सर, वो तो देखे हैं। देखिए सर, यहाँ आज के डेट में जब से हमारा बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से सीधी सी बात अब ये जान लीजिए कि बीजेपी और आरएसएस वालों के लिए एक ही मुद्दा बना है कि किसी न किसी तरह से आप इसको बदनाम कीजिए, क्योंकि उसका एजेंडा कहीं ना कहीं सफल हो रहा है और वो अपने रोटी सेकने के लिए यादव हो, पासवान हो, किसी भी जाति धर्म के लोग उसकी हत्या करवा रही है। या सीधा सीधी हम बोला जाए तो सीधी बोल सकते हैं कि यह सिर्फ बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है और ये काम कर रही है। हालांकि ये ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं, उनका बहुत जल्द इनका निराकरण होगी। और जो ठाकुरा है वो हम कहना चाहते हैं उनसे कि अगर उनका माय के लाल में दम है तो खुला चुनौती दे करके किसी भी जाति और धर्म के लोगों के साथ आ जाए ना। अगर उनको है औकात, उनकी माँ उतना दूध पिला दिया उनको, तो चुनौती के साथ आ जाए। लेकिन चुनौती तो यहाँ दे दिया है कि 6-7 यादव को जो है मार दिया है, लेकिन वो गोपनीय रूप से मारा गया है ना, चुनौती के साथ तो नहीं मारा गया। अब हम किसी के एरिया में चला जाए, लोग लगा रहे हमको मार दे, चुनौती है ठाकुरा के किसी हैसियत है, चाहे उनका जितना वर्कर है, जितना उनका नेता है, किसी का अगर पिछवाड़े में दम है तो चुनौती दे करके सामने आवे। आप आरएसएस और बीजेपी का बात कर रहे हैं। यहाँ जो अभी महागठबंधन का हाल ही में सरकार है बना हुआ है, उसमें तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री हैं और अभी तक ना तेजस्वी का कुछ ट्वीट आया है और ना फिर नीतीश कुमार का कुछ ट्वीट आया है, तो कहीं ना कहीं सरकार इस घेरे में भी आ रहा है। जी बिल्कुल, आपका कहना सत्य है। लेकिन सर एक बात है, सीधी सी बात है कि अगर शेर सोया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सोया हुआ है, हो सकता है कि वो चिंतन हो, मनन में हो, क्या कर रही है। आपको 1 सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर ठाकरे का क्या स्थिति होगा आपको सर समझ में आ जाएगी। सरकार मेरी सोई नहीं है, आप देख लीजिएगा। तेजस्वी यादव आएंगे शेर की तरह दहाड़ते हुए, उनको घसीटते हुए वो जेल जाएगा, इस बात से आप अवगत रहिए, निस्संदेह इसमें सर। लेकिन इससे पहले आप देखे होंगे कि मुजफ्फरपुर में एक घटना घटी थी, बाभन के यहाँ जो गया हुआ था और यहाँ से तेजस्वी यादव अपना काफिले के साथ जाकर जो है उनको चेक वो किया था, तो इस पर क्या कहेंगे? अभी तक तो ट्वीट एक आना चाहिए, लेकिन राजद की तरफ से जो है उनका कोई ट्वीट नहीं आया है। जी आया नहीं है। मैं बताया हूँ सर, पहले बताया और भी बता रहा हूँ कि ट्वीट नहीं आने के कारण बहुत कुछ ऐसी बात होती है सर जो कि जिसको गौण रखा जाता है। तो तेजस्वी यादव हमारे बहुत सात्विक दिमाग के व्यक्ति हैं और नीतीश जी आपको 1 से 2 सप्ताह में सर आपको फिर आपको सूचना मिल जाएगी कि ठाकरे का क्या हाल हुआ है, क्या स्थिति में है उनका। आप इस बात से निश्चित रहिए। यादव की हत्या हुई है, ये मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी जाति धर्म के पास अगर ये होता तो हमारी सरकार उस पर पूर्ण रूप से एक्शन लेकर के उसको जेल के अंदर डलवाने का काम करेगा। आप इस बात से निश्चित रहिए। मैं तो बता रहा हूँ कि बीजेपी और आरएसएस का चाहती है किसी को अगुआ पिछुआ करके लोगों को बदनाम करने का काम कर रहा है और उसको दम ही है तो चुनौती करके आवे ना, कहीं भी जहां आना है, जिस जगह, जिस जिले, जिस प्रखंड में आना, चुनौती के साथ आवे। अगर है उनका कोई वर्कर, उसका कोई माय के लाल में दम, तो मैं खुला चुनौती देता हूं कि वो स्वीकार करे और बोले किस जाति और धर्म के लोग को बोलता है वो, फिर उसको हैसियत का पता चल जाएगा। ठाकरे के लिए क्या कहना चाहेंगे ठाकुर जी? ठाकरे भगोड़ा निकला सर। अगर वो मत रहता तो रहता ना सामने मैं कि हमने किया है उसको माय के लाल में दम, तो भगोड़ा निकला माधरचोद। जो बोल रहा है कि यहाँ करके नौदुगारा हो गया, हैसियत रहता तो सामने में रहता। या फिर 2-4 गो चापलूस को 2-4 रुपया थमा के, 10-20 हज़ार रुपया थमा के और बोले हमारे पीछे पब्लिक है। तुम्हारे पीछे पब्लिक क्या है वो तो सब जान रहा है। रात दिन पैसा दे करके लोगों को मीडिया के सामने में बुलवा रहा है कि आप बोलिए कि हम उनका समर्थन है, वो बहुत अच्छे व्यक्ति है, अच्छे नेक दिल का आदमी है, तो लोग सब समझ रहा है। आप चिंता नहीं कीजिए, देखिए ना उसका क्या नतीजा होता है।
इस बात से निश्चित रहिए आप। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी ये जो है जवाबदेही उठता है, आज तक जो है उसको गिरफ्तार नहीं कर पाया है, इतनी बड़ी घटना का अंजाम दे दिया और उसको गिरफ्तार नहीं किया, इसको लेकर क्या कहें? जब केंद्र में बैठा है चापलूसकार, हम यहाँ कुछ कर ले, सारा चीज़ तो केंद्र के अंदर है, मैं मानता हूँ इस बात को। तो अगर सर हम एक एसआई को बोलेंगे और मान लीजिए हमसे कोई बड़ा पदाधिकारी हो एक दरोगा को बोले, तो पहला काम तो दरोगा ही करेंगे ना सर। तो केंद्र में बैठा हुआ आदमी है, वो तो इंडिकेट करिए रहा, सारा किया धरा हुआ उसका है, तो इंडिकेट कर रहा है कि आपको मुझे बचा के चलना है, समय पर कब क्या करना है। यही अगर अब दूसरा मामला रहता तो अभी तक देखते बीजेपी पेंट खोल के नाचता और उसको अरेस्ट करवा दिया रहता। बात ही भी हो रहा है। और आज तक जो है वहाँ ना एक प्रदर्शन हुआ है और न कुछ हुआ बहुत है। जल्द भयंकर प्रदर्शन होगा। कल ही जो कारगिल चौक पर पटना में जो है उसका जन अधिकार पार्टी के द्वारा जो है वो प्रदर्शन कराया गया था, पहला प्रदर्शन है। बाकी बहुत वो पप्पू यादव जी का बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद है कि ये करना भी चाहिए। और बहुत जल्द हमारे भी दल के लोग, इसे नहीं पटना से लेकर के आपका वहाँ तक जो है सो एक भयंकर प्रदर्शन किया जाएगा। और प्रदर्शन तब होगी जब उनको घसीट के अंदर ले जाया जाएगा। हम लोग मुंह से बोलने वाला काम अभी सरकार में नहीं किया जाएगा, काम करके इसके बाद पता चलेगा कि हम क्या किया। हम प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे, कुछ होने वाला है सर? काम सरकार कर रही है, बहुत जल्द आपको रिजल्ट मिल जाएगी, इस बात से निश्चित रहिए सर। नमस्कार, आप देख रहे थे बिहार फ्रीडम न्यूज़। तब तक हमारे साथ बने रहें। अगर हमारे पेज को फॉलो नहीं किए तो पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक लिए धन्यवाद।